नमस्ते मित्रों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। मित्रों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संधि। संधि किसे कहते हैं। मित्रों, संधि होने के लिए सबसे जरूरी है, ऊपर लिखा होगा परः निकर्ष संहिता, यानी जब तक संहिता संज्ञा नहीं होती है तब तक संधि नहीं होती। संहिता का मतलब होता है कि वर्णों की समीपता। जब तक वर्णों की समीपता नहीं रहेगी तब तक संधि नहीं हो सकती है। संस्कृत व्याकरण में वर्णों की जब तक समीपता नहीं होती है तब तक संधि नहीं होती है। संधि यानी कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम लोग संधि कहते हैं। मित्र, जब दो वर्ण आकर मिलते हैं और उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है उसी को हम लोग संधि कहते हैं। और कैसे वर्ण होने चाहिए, जिनकी आपस में समीपता होना चाहिए, यानी जो एकदम मिलने के लिए व्याकुल होने चाहिए, उन्हीं को हम लोग समीपता कहते हैं। मित्रों, संधि संस्कृत व्याकरण में 3 प्रकार की संधियां होती है। पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। मित्रों, आज की वीडियो में हम लोग केवल स्वर संधि के बारे में बात करेंगे और स्वर संधि को कैसे बनाएं या स्वर संधि कैसे समझे उसके बारे में संपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो आप वीडियो लास्ट तक देखें, आपको पूरा समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। पहला जो संधि है मित्र, वो दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि को संस्कृत में हम लोग बोलते हैं अकस्वर्णे दीर्घ। यहाँ इसका डेफिनेशन लिखा है कि अक का स्वर्णी अच होने पर पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ संधि एक आदेश होता है। मित्र, पूर्व और पर क्या होता है। पूर्व मतलब पहले और पर मतलब कि अंतिम वाला। तो कह रहा है कि अक का स्वर्णी। मित्र, ये अक एक प्रत्याहार है। मैंने प्रत्याहार कैसे बनाते हैं और माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ। मैं उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाल दूंगा, आप इस वीडियो को जाकर पहले देख लें। लेकिन मैं यहाँ पे बताऊंगा अक किसे कहते हैं। मित्र, अक में आता है अ, उसके बाद आ, उसके बाद छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उसके बाद आता है री, छोटी री हो गया और एक बड़ी री और लिरी। मित्र, ये सब आते हैं तो इनके स्थान पर इनका स्वर्णी हो जाता है। स्वर्णी कहने का मतलब कि अ का स्वर्णी आ है। आ खुद अपना भी स्वर्णी है और इसका भी स्वर्णी। ई का स्वर्णी बड़ी, ऊ का स्वर्णी बड़ा, री का री। और मित्रों, एक वार्तिक द्वारा री और लिरी की आपस में स्वर्ण संज्ञा होती है, क्योंकि लिरी का दीर्घ नहीं होता है, इसलिए लिरी का री ही हो जाता है। तो मित्र, चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मित्र, नदी प्लस ईसा। यहाँ पे मित्र पूर्व का, तो पूर्व में यहाँ पे ई है यानी कि बड़ी, और यहाँ भी बड़ी। तो मित्रों, बड़ी और बड़ी दोनों मिलकर दीर्घ हो जाएगा। यानी दीर्घ कहने का मतलब है कि इनमें से जो बड़ा वाला है, तो ई में बड़ा बड़ी है तो हम लोग कर देंगे नदी सा। इस तरह से ये बन जाएगा। मित्र, आगे देखते हैं। मही प्लस ईसा, मही प्लस ईसा। तो यहाँ पे मित्र अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बड़ी और यहाँ पे बड़ी, तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाएगा, तो हम लोग बना देंगे महिषा। विद्या प्लस अर्थी। मित्र, विद्या प्लस अर्थी, इसमें आ है तो आ और अ मिलकर इसका स्वर्णी दीर्घ। तो अगर अ आ में देखेंगे तो स्वर्णी ये दोनों हैं और इसका दीर्घ ये है, तो यहाँ पे आ हो जाएगा, तो बना देंगे विद्यार्थी। अगर आप सोचेंगे ये अ कहाँ गया, तो मित्र
पूर्व और पर के स्थान पे, तो पूर्व वाला ये है और पर वाला तो दोनों के स्थान पर द्या बना है, इसलिए अ यहाँ पे इसमें संयुक्त हो गया। आगे देखते हैं मित्र, आगे दूसरा जो है वो है गुण संधि। इसके बारे में हम लोग, इसका संस्कृत में परिभाषा है आद गुण। मित्र इसमें बोला अवर्ण से अच के परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर गुण संधि एक आदेश होता है। अब मित्र गुण किसे कहते हैं, तो ए ओ और अर को आप गुण समझिएगा, यानी इसमें यही 3 आदेश होते हैं। आदेश का कहने का मतलब कि यही 3 वर्ण आते हैं। कर अवर्ण, अवर्ण को समझिएगा, अ और आ को हम लोग अवर्ण बोलते हैं, यानी उसका सवर्णी। अच यानी कि स्वर, अच यानी कि स्वर, कोई भी स्वर को हम लोग क्या बोलते हैं, अच बोलते हैं, यानी हमारे प्रत्याहार अच प्रत्याहार और अर्च प्रत्याहार में ही स्वर आते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, अच बोलते हैं। तो मित्र कर अवर्ण से अच के परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर, पूर्व और पर के स्थान पर गुण संधि एक आदेश होता है। चलिए मित्र इसको समझ लेते हैं। बोला अ आ और उसके बाद कोई स्वर रहेगा तो उसके स्थान पर गुण संधि, या तो ए बनेगा, या तो ओ बनेगा, या तो आर बनेगा। अब चलिए इसको समझ लेते हैं मित्र। यहाँ पे अ है और यहाँ पे ई है मित्र, तो अ आ प्लस ई मिलकर क्या बनेगा, तो 3 मिलेंगे, ए ओ अ। तो मित्र अगर यहाँ पे अगर आप अ का स्थान देखेंगे तो अ का उच्चारण स्थान होता है कंठ और ई का होता है तालु। तो इनमें से कंठ तालु किसका होता है, तो ए का होता है। तो मित्र यहाँ पे हम लोग ए आदेश होगा, तो पर आ म में ए जुड़ेगा तो ए हो गया और यहाँ पे परमेश्वर हो गया। मित्र ये उच्चारण स्थान का भी मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर पहले उसको देख ले, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है लंब प्लस उदर, यहाँ पे मित्र अ है और यहाँ पे उ है। तो मित्र हम पहले इसका इन तीनों में से कोई आदेश होगा, हमें पता नहीं है कौन सा आदेश होगा, तो हम पहले इनका क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन सा आदेश होगा। तो मित्र अगर आप अ की बात करें तो इसका कंठ स्थान होता है और उ का ओष्ठ होता है। तो कंठ और ओष्ठ वाला अगर आप देखें तो ये होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा मित्र, इसमें से अ निकल गया तो ये आधा हो गया और मित्र ये मिलकर ओ बना, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं और हम आपस में इसको जोड़ देंगे तो मित्र क्या बन जाएगा हमारा, लंबोदर। क्या बन जाएगा, लंबोदर। तो मित्रों इस तरह से हम संधि बनाते हैं। आइए मित्र आगे देखते हैं। कह रहा है तौ प्लस यू, तौ प्लस यू। मित्र यहाँ पे अ है और यहाँ पे ई है। मित्र अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ई का होता है तालु, तो कंठ तालु वाला ए है। तो मित्र यहाँ पे त अव में ए जोड़ेंगे तो वे अव, तवे। यहाँ पे महा प्लस उदय, मित्र यहाँ पे आ है और यहाँ पे उ है। तो मित्र ये गुण संधि है तो गुण आदेश होगा। तो हम लोग देख लेते हैं गुण कौन कौन होता है। तो ये तीनों ही आदेश होंगे। आदेश होने का मतलब कि उसके स्थान पे ये आएंगे। तो मित्र एक के स्थान पर 3 नहीं आ सकता है, ये नियम नहीं कहता है, इसलिए हम लोग इनके स्थान देखेंगे। तो मित्र आ का कंठ होता है और उ का ओष्ठ होता है, तो यही आएगा। तो इसमें का आ निकल गया तो आधा ह और इसमें ओ जोड़ेंगे तो हो और दय। तो मित्र क्या बन गया हमारा, महोदय बन गया। मित्रों इस तरह से हमने स्वर संधि, ये हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं। तो स्वर संधि ये हो गए मित्र। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और जब स्वर स्वर मिलता है और उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम लोग स्वर संधि कहते हैं मित्र।
तो हमने स्वर संधि की 2 संधियां पढ़ डाली। अब मित्र हम लोग स्वर संधि में ही तीसरा हम लोग पढ़ेंगे। तो मित्र तीसरा में आता है यण संधि। यण संधि इसको संस्कृत में इको यणची बोलते हैं, यानी इक के स्थान पर यण होता है अच के परे होने पे। मित्र इक क्या है? तो इक प्रत्याहार है। इक में आता है ई, मित्र इक के स्थान पर ई, उ, री और लिरी। इसके स्थान पर यण। यण क्या है मित्र? तो य, व, र और ल, ये आदेश होते हैं। मित्र इधर भी 4 और इधर भी 4। तो मित्र हम आदेश करने के लिए क्या देखेंगे? इक के स्थान पर यण होगा, लेकिन कब? जब कोई स्वर रहेगा तब। तो मित्र ई का होता है तालु, तो इसमें देखेंगे तालु वाला ये है, यानी कि ई जब रहेगा और कोई स्वर रहेगा तो आदेश क्या होगा? य। मित्र ओ का देखेंगे तो ओ का होता है ओष्ठ, तो आपने पढ़ा होगा वकारस्य दंतोष्ठम, यानी व का भी दंतोष्ठ होता है। री का मूर्धा पढ़ा होगा आपने, तो र का भी मूर्धा, री का दंत तो ल का दंत, इसके स्थान पे ये आदेश होंगे। तो चलिए मित्र यहाँ समझते हैं। यहाँ इति प्लस आदि। मित्र पहले इक दिया, इक यानी कि इसमें का ई है और उसके बाद कोई स्वर आया, तो मित्र ई के स्थान में हमने बताया यह आदेश होगा, तो इत्यादि हो जाएगा। मित्र आगे देखते हैं मधु प्लस हरि। मित्र यहाँ पे उ है, यहाँ पे अ है, तो उ के स्थान पे हमने बोला वह आदेश होगा, तो आधा ध अवरी, मध्वरी। उसके बाद लरी प्लस आकृति। यहाँ पे लरी है, लरी के स्थान पर क्या आदेश होगा? ल, तो यहाँ पे लरी का हो जाएगा ला। आ है तो ला हो गया, आकृति, लाकृति। यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि। मित्र यहाँ पे यह आदेश होगा और द अ मिलकर आपको पता ही है द्य बनता है, तो यद्यपि, यद्यपि हो जाएगा मित्र। चलिए मित्र आगे देख लेते हैं वृद्धि संधि। इसका जो परिभाषा है वृद्धि रेचि, यानी अवर्ण से एज के परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि संज्ञक एक आदेश होता है। एच क्या होता है हम सब समझते हैं। मित्र एच जो होता है इसमें वर्ण आते हैं ए, ओ, ऐ, ओ। तो मित्र वृद्धि, वृद्धि का मतलब होता है ऐ, ओ, यानी इन चारों के स्थान पर क्या आदेश होगा? ऐ और ओ। कब? जब उनसे पहले अ या आ रहेगा तब। तो मित्र यहाँ पे देखेंगे तो पहले अ है और उसके बाद ए है, तो मित्र वृद्धि आदेश होगा। तो इन दोनों में से कौन सा आदेश होगा? तो मित्र इन दोनों में से जिनका उच्चारण स्थान मिलेगा उसी को हम लोग आदेश कर देंगे। तो मित्र अगर आप देखेंगे तो ए का होता है कंठ तालु, तो इसमें से ए का भी होता है कंठ तालु, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा एक एकम। मित्र तथा प्लस एव, तो यहाँ पे आ है मित्र, यहाँ पे ए है, तो मित्र यहाँ पे आ है और यहाँ पे ए है मित्र। तो अगर हमको आदेश करना होगा तो दोनों में से कोई आदेश होगा, तो यहाँ पे इसका मिल रहा है ये, इसलिए हम लोग यहाँ पे तथा एव कर देंगे। जल प्लस ओघ। मित्र ज अ है और ओ है, मित्र यहाँ पे दो आदेश होंगे, तो यहाँ पे दो आदेश होंगे, या तो अय होगा या तो अ होगा। मित्र ओ का जो होता है उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ होता है, तो इसमें से कंठ ओष्ठ वाला अ है, तो यहाँ पे हो जाएगा जलौघ। मित्र इस तरह से हमने वृद्धि संधि भी जाना। अब देखते हैं अयादि संधि।
मित्र इसको हम लोग बोलते हैं यचो यवायव, यानी यच अयवाव। एच के स्थान पर अय आओ आय आओ आदेश होता है। एच किसको कहते हैं? तो ए ओ अय औ, और इनके स्थान पर बोला अय औ आय आओ। तो मित्रों एक के स्थान पर 4 आदेश नहीं हो सकता है, इसलिए ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, इधर से भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला के स्थान पर पहला, दूसरा के स्थान पर दूसरा, तीसरा के स्थान पर तीसरा और चौथा के स्थान पर चौथा आदेश करेंगे मित्र, तब हमारा जाकर नियम बनेगा। चलिए मित्र हम लोग देखते हैं। कह रहे ने प्लस अनम, इसमें बोला यच के स्थान पर अय आओ आय आओ आदेश होगा, बाद में कोई स्वर हो तो। चलिए मित्र देख लेते हैं। अच का मतलब स्वर, तो कह रहे ने में क्या है मित्र? ए है, और बाद में स्वर आ गया तो मित्र ए है, तो ए पहला नंबर पे है, तो इसमें देखिए पहला नंबर पर अय, तो मित्र न में से ए हटा देंगे तो आधा न, क्या बना? अय बना मित्र, क्या बना मित्र? अय। और इसमें न अय, इसमें का अ मिलेगा मित्र, तो ये हुआ हमारा। चलिए इसको मिला देते हैं मित्र, तो न य नम, मित्र हमारा क्या बन गया? नयनम बन गया। उसी तरह पो प्लस अन, मित्र यहाँ पे ओ है और यहाँ पे अ है, मित्र ओ के स्थान पे क्या आएगा? ओ आएगा, इसलिए पवन हो जाएगा मित्र। आगे गए प्लस अक, यहाँ पे अय है मित्र, यहाँ पे अय है और उसके बाद कोई स्वर है, तो हमने बोला कि अय तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पर आय आता है मित्र, इसलिए हम तीसरे नंबर पर आय कर देंगे तो हो जाएगा गायक। पौ प्लस अव का, मित्र पौ 4 नंबर पे है तो 4 नंबर पर आव आएगा तो हो जाएगा पावक। मित्रों इस तरह से हमने स्वर संधि को जाना और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं ये भी जाना, और उनकी परिभाषा के साथ साथ ये भी जाना कि संधियां हम कैसे बनाते हैं। चलिए मित्र एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। मित्र स्वर संधि, संधि होने के लिए सबसे जरूरी है संहिता संज्ञा, जिसकी संहिता संज्ञा नहीं होगी उसकी संधि नहीं होगी। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इस वीडियो में हमने पढ़ा था स्वर संधि। स्वर संधि जब 2 स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। इनके 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, इसको हम लोग संस्कृत में बोलते हैं अकस्मरणे दीर्घ, यानी कि अक यानी कि यहाँ पे अगर बात करें तो अ आ ई री री ये रहेगा, और इसके स्थान पर इसी का सवर्णी, सवर्णी कहने का मतलब कि अ है तो अ आए चाहे आ आए, तो इनके स्थान पर उसका दीर्घ हो जाएगा। और आद गुणम यानी गुण संधि में हमने पढ़ा था कि अवर्ण से यानी अ आ के बाद कोई स्वर आएगा, यानी अ आ के बाद समझ लीजिए कि कोई स्वर आएगा तो उसके स्थान पर या तो ए होगा या तो ओ होगा या तो अर होगा मित्र। तो यहाँ पे परम प्लस ईश्वर इसलिए बन गया परमेश्वर। ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि यण संधि किसे कहते हैं मित्र। तो यण संधि के लिए हमने देखा कि ई को यणची यानी ई के स्थान पर, ई क्या होता है? ई उ री री, यण यानी य व र ल, ई के स्थान पे य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र, री के स्थान पर ल। इति प्लस आदि हो गया इत्यादि, मधु प्लस अरि मध्वरी। मित्र इसको हमने आसानी से जाना था। फिर हमने पढ़ा था वृद्धि संधि, यानी एच पहले अ आए और अ आ के बाद एच आए, एच में ए ओ ऐ ओ, तो ये आए तो उनके स्थान पर अय या अ आदेश होगा। जैसे यहाँ पे अ प्लस ए है तो यहाँ पे अय बन जाएगा, इसलिए एक एकम। तथा प्लस ए हो तथा, जल प्लस ओघ जलौघ,
अयादि संधि मित्र, ये होता है यच अय वायाव। एच के स्थान पर अय औ आय आव। एच क्या होता है ए ओ ऐ ओ। इनकी भी संख्या 4 है तो इनकी भी संख्या 4। पहला के स्थान पर पहला, दूसरा के स्थान पर दूसरा और तीसरा के स्थान पर तीसरा हो जाएगा मित्र आदेश। ने प्लस अनम, ये हो जाएगा नयनम, क्योंकि यहाँ पे ए है तो यहाँ पे अय आदेश होगा। ओ प्लस अन पवन, गए प्लस अक, पौ प्लस अक। मित्रों अगली वीडियो में हम व्यंजन संधि पे बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्वर संधि आसानी से समझ में आ गया हो। चलिए मित्रों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब के लिए शुक्रिया।